अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर बुशरा अकरम। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूं और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूं। आज इस वीडियो में मैं बात करना चाहती हूं टाइप्स ऑफ बर्न की और कोई पब्लिक अवेयरनेस के बारे में कि कौन सा बर्न सबसे डेंजरस होता है और उसके बारे में क्या फ़र्स्ट एड होना चाहिए और हस्पताल में कब मरीज़ को लेके जाना चाहिए। बर्न की कई इकसाम हैं, जैसे हमारे घरों में चाय से, पानी से, तेल से जो बर्न होते हैं उसको हम स्कैल्ड बर्न कहते हैं। यूजुअली वो सुपरफिशियल होते हैं और वो 2 से 3 हफ्तों में भर जाते हैं। दूसरी तरह का बर्न ऐसा होता है जो किसी केमिकल की वजह से होता है। आपने सुना होगा कि तेज़ाब होता है या कोई केमिकल है। इवन फैक्ट्रीज़ में भी जो केमिकल बनाते हैं लोग, उससे भी बर्न हो सकता है। वो बर्न ऐसा है जिसको हॉस्पिटल सेटिंग में ही मैनेज करना चाहिए। यूजुअली फेस इन्वॉल्व होता है, आंखों को मसला हो सकता है, बिनाई जा सकती है, सांस की नाली का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे मरीज़ों को फ़ौरी तौर पे हस्पताल लेकर जाना चाहिए। तीसरी किस्म ऐसी है जिसमें हम बिजली से जो मरीज़ जल जाते हैं उनको डील करते हैं। उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल बर्न्स। उसमें भी 2 इकसाम हैं, लो वोल्टेज एंड हाई इलेक्ट्रिकल इंजरीज़। हाई वोल्टेज इंजरीज़ वो हैं जो कि खंबे से या बिजली की तारों से मरीज़ जलता है, और लो वोल्टेज ये हैं जो कि घरों में यूजुअली पंखे से, मोटर से मरीज़ जल जाते हैं। अगर हम बात करें कि डेंजरस कौन सा है, स्कैल्ड वर्सेस इलेक्ट्रिकल इंजरी, तो इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ ऐसी बर्न इंजरीज़ हैं जिसको हम बीइंग कंसल्टेंट बहुत सीरियसली लेते हैं और उसकी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ अगर तो लो वोल्टेज हैं, फिर भी मरीज़ को ज़रूर एक मुस्तनिद डॉक्टर से, प्लास्टिक सर्जन से रुजू करना चाहिए और मशवरा ज़रूर करना चाहिए। और हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इंजरी में डेफिनेटली जितना जल्दी हो सकता है मरीज़ को हस्पताल जहाँ पे बर्न मैनेज हो रहे हैं वहाँ पे ज़रूर लेकर जाना चाहिए। इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी के बारे में जो बहुत अहम बात है वो ये है कि खंबे की तार, उसमें होता ये है कि मरीज़ के एक हिस्से से करंट पास होता है और किसी दूसरे हिस्से से करंट निकल जाता है, और वो सारा लूप जो भी हिस्सा इन्वॉल्व होता है उसको डैमेज करता हुआ चला जाता है। हमें मरीज़ को सिर्फ जले हुए हिस्से के ऊपर ही फोकस नहीं करना होता। मरीज़ की ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी होता है उस केस में, क्योंकि इसमें दिल पर भी इफ़ेक्ट आते हैं जिसमें मल्टीपल हम सीरियल ECGs करते हैं। गुर्दों पर इफ़ेक्ट आ सकते हैं, गुर्दे फेल हो सकते हैं, और इवन कि अगर यूजुअली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनके हाथ इन्वॉल्व होते हैं कि तार को पकड़ लिया या तार गिरी तो उसको रोकने के लिए हाथ से पकड़ा। इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ या हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ को मैं क्यों ख़तरनाक कंसिडर करती हूँ, क्योंकि वो जिस्म के अंदरूनी अज़ा को पहले डैमेज करते हैं, जैसे हड्डी को पहले डैमेज करते हैं और स्किन के ऊपर उसकी मैनिफेस्टेशंस बाद में आती हैं। ये कंसिडर कर लीजिए कि शुरू में मरीज़ को लगता है कि हमारे स्किन पे सिर्फ एक छोटा सा ज़ख़म है जहाँ से करंट एंटर हुआ और एक छोटे से ज़ख़म से करंट निकल के चला गया, और अभी फ़िल वक्त मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं है। लेकिन फिर भी हम उसको 3 से 4 हफ़्ते देखते हैं, क्योंकि 2 हफ़्तों के बाद ये उसके असरात आना शुरू हो जाते हैं जल्द के ऊपर। पहले हड्डी जलती है, वो गर्म होती है, उसके जो पट्टे होते हैं वो जलना शुरू होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो सारा डेड टिश्यू होता है वो अपने आप को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। इसीलिए जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ हैं उसमें मरीज़ को फ़ौरी तौर पर हस्पताल लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, और उसकी इनिशियल मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के थ्रू एक पब्लिक मैसेज जो मैं देना चाहती हूँ वो ये है कि जले हुए मरीज़ों में, चाहे वो स्कैल्ड बर्न है, केमिकल बर्न है या वो इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ हैं, अगर परसेंटेज बहुत थोड़ा है तो घर में अगर मैनेज भी हो रहा है पेशेंट, तो पानी का इस्तेमाल उस मरीज़ में ज़्यादा करें। लिक्विड इनटेक शुड बी वेरी गुड। पानी जितना वो अच्छा पिएंगे मरीज़, उसमें गुर्दों का मसला भी कम होता है, डिहाइड्रेशन कम होता है, और जो जले हुए मरीज़ हैं जिनके असरात उनके जिस्म पर नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं, गुर्दों का मसला शुरू हो जाता है या बाकी मामलात हैं, उसमें पानी कम पीने की वजह से वो और ज़्यादा प्रॉब्लम में मरीज़ चले जाते हैं। तो एक मैसेज जो आज इस वीडियो में थ्रू मैं देना चाहती हूँ वो ये है कि
मरीज़ जो जल जाते हैं उनमें पानी का इस्तेमाल अगर वो 2 ग्लास पीते हैं 4 घंटों में, तो उसको डेफिनेटली हमें डबल करने की ज़रूरत है कि 4 घंटों में हम हर घंटे बाद उनको 1 ग्लास पानी का ज़रूर दें। इससे हम बहुत सी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बर्न के, उससे बचा सकते हैं अपने मरीज़ों को। और डेफ़िनेटली अगर आपको बर्न के बारे में कोई सवाल हो, कोई कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपको किसी बर्न पेशेंट से रिलेटेड कोई मशवरा करना है तो उसके लिए भी हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू सो मच।